चलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट कर रहे थे, ठीक है ना। और चूंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन आइडेंटिटी होता है तो उसमें कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, फिर x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर दिए, नहीं। तो प्रॉब्लम को देख के कैसे समझना है ये बात कर रहे थे पिछली क्लास में हम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहले ये हमारा बाइनोमियल एक्सटेंशन है जो हम लोग पहले बार बार यूज कर चुके हैं। 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी क्यूब एक्स क्यूब, नहीं, सी एन एक्स एन। समझ गए बात। ये सेकेंड टर्म एक्स है तो सेकेंड टर्म का पावर वही होता है जो सी का सफिक्स होता है, नहीं। तो ये एक्सपेंशन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और इसमें प्रीफिक्स जो है एन के इक्वल है वो साइलेंट है, नहीं, क्योंकि बार बार एन नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो जितना यहाँ पर एक्सपोनेंट है वही प्रीफिक्स समझना है। अगर एक्सपोनेंट 100 हो जाए तो समझिए प्रीफिक्स 100 है, ठीक है ना। चलो अब देखो, इसमें चूंकि आइडेंटिटी है तो हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं x को 1/x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x का पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सी नॉट प्लस सी वन बाई एक्स हो जाएगा, नहीं। और ये हो जाएगा सी टू बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1x के बदले 1/x पुट कर दिए, सी थ्री बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन सी एन बाई एक्स पावर n, ठीक है ना। समझ गए आप। चलो तो इधर हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का पावर n बाई एक्स का पावर n इक्वल टू x का पावर n एलसीएम हो गया, और सी नॉट एक्स पावर n प्लस सी वन एक्स पावर n माइनस वन। चलो तो एलसीएम ले लिए, तो एक्स पावर n और सी नॉट एक्स पावर n हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी वन एक्स पावर n माइनस वन, सी टू एक्स पावर n माइनस टू एंड सो ऑन, यहाँ पर सी एन हो जाएगा, नहीं। क्लियर है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो x प्लस 1 का पावर n इज इक्वल टू, ये हो गया सी नॉट एक्स पावर n प्लस सी वन एक्स पावर n माइनस वन प्लस सी टू एक्स पावर n माइनस टू टू सी एन, नहीं। तो ये एक्सपेंशन भी हम लोग पहले से जानते हैं, नहीं। जो फर्स्ट टर्म x हो गया तो n में से सफिक्स प्रीफिक्स n में सफिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पावर हो जाएगा, नहीं। सही ना। तो n माइनस वन पावर इसका हो गया x का, नहीं। तो इस तरह से तो ये एक्सपेंशन हम लोग लिखना जानते हैं। तो जब भी किसी एक्सपेंशन को रिवर्स करना हो, नहीं, इस एक्सपेंशन को रिवर्स करना है तो हम लोग x के बदले 1/x पुट कर देंगे। तो कभी कभी 2/x भी पुट करना पड़ सकता है। तो ये तरीका होता है कि एक्सपेंशन को रिवर्स कर दिए, ठीक है ना। वैसे इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से, ये भी जानते हैं कि देखो x पावर n कोफिशिएंट यहाँ c0 है और इसमें x पावर n कोफिशिएंट cn है, तो ये दोनों इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंशन तो एक ही ओवरऑल, नहीं। ये 1 प्लस एक्स एक्स प्लस वन में कोई अंतर नहीं है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सी एन माइनस आर इक्वल टू सी आर, ठीक है ना। यही प्रॉपर्टी हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन यही काम अगर मल्टीनोमियल में करना हो, ठीक है ना, तो मल्टीनोमियल में हम लोग को ये कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, तो इसी तरह से उसको भी करेंगे, ठीक है ना। समझ गए आप। देखो इसको किया जाए। चलो तो मल्टीनोमियल में हम लोग यही काम करते हैं। तो मल्टीनोमियल एक्सपेंशन देखो एक लिखते हैं इस तरह से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n, ठीक है ना। और इसको कहते हैं ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए टू एन एक्स पावर टू एन, ऐसा करें। तो कितना टर्म इसमें लिखना है, तो इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं, नहीं। देखो इसमें कितने टर्म्स होंगे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसमें मल्टीनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे छोटा पावर देखते हैं, तो एक्स पावर 0 मिलेगा। सबसे बड़ा पावर एक्स पावर 2n मिलेगा, नहीं।
और बीच के सारे पावर्स मिलेंगे एक्स पावर 1, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 स्क्वायर। तो 0 एक्स पावर 0 से एक्स पावर 2n तक लिखना है, नहीं तो वही लिख दिया गया है एक्स पावर 0, एक्स पावर 1, एक्स पावर 2n तक, ठीक है ना। 2n प्लस 1 टर्म्स होंगे, नहीं तो 2n प्लस 1 टर्म्स इसमें लिख दिए। अब इसमें हमको पता करना है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट जो है ये एक्स पावर 1 कोफिशिएंट, और जैसे बाइनोमियल में क्या होता था कि स्टार्टिंग और एंड वाला इक्वल होता था, इसमें देखते हैं क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 1/x, ठीक है ना। जब भी एक्सपेंशन को रिवर्स करना हो तो x को 1/x पुट कर लेंगे, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर का पावर n, नहीं इक्वल टू दिस इज a नॉट प्लस ये 1/x हो गई, ठीक है ना, और ये होगा a2/x स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सो ऑन a2n/x पावर 2n। समझ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x की जगह 1/x पुट कर दिए क्योंकि आइडेंटिटी है, ये कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो हम लोग आगे करेंगे उसी तरह से, ठीक है ना। समझ गए, जैसे हम बाइनोमियल किए थे उसको भी करके देख लेंगे उसको। चलो इसको अभी हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे पीछे किए थे। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर में बच जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर n इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर 2n एलसीएम आएगा, और यहाँ पर देखो क्या होगा, ए नॉट एक्स पावर 2n बचेगा, नहीं प्लस a1 एक्स पावर 2n माइनस 1, a2 एक्स पावर 2n माइनस 2 बचेगा, एंड सो ऑन a2n बचेगा, नहीं। तो ये 2n इसमें भी जाएगा, नहीं जब एलसीएम लेंगे पावर n है तो 2n होगा, कैंसिल हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर n इज इक्वल टू ये सब होगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, जिसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। तो राइट साइड वाला जो पूरा है वो इसके इक्वल होगा, नहीं नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दे या बी प्लस ए का होल स्क्वायर कर दे, एक ही बात है। तो एक्स पावर 0 कोफिशिएंट जितना इसमें होगा उतना ही इसमें भी होना चाहिए। तो इधर एक्स पावर 0 कोफिशिएंट ए नॉट है, इधर a2n है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू a2n। सिमिलरली a1 एक्स पावर 1 कोफिशिएंट वो होगा a2n माइनस 1 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 है तो 2n माइनस 1 है, यहाँ पर 0 है तो 2n माइनस 0 है, तो ar को क्या लिखेंगे, a 2n माइनस r, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये रिलेशन सही है, ठीक है ना। जो बाइनोमियल था कि स्टार्टिंग और एंड वाला इक्वल होता है, वो इसमें भी सही है, लेकिन हर मल्टीनोमियल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। समझ गया, हर मल्टीनोमियल नहीं होगा, क्योंकि बाइनोमियल में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर होता है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में वो बात सही है, ठीक है ना, कि स्टार्टिंग और एंड वाला इक्वल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब x के पावर कोफिशिएंट देखेंगे तो हर एक बाइनोमियल में वो भी बात सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग देखो रिलेशन निकालते हैं कैसे, ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट मल्टीनोमियल में लिखते हैं। इसको क्वेश्चन फॉर्म लिखते हैं। इफ 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर का पावर n, ये भी मल्टीनोमियल है, इसको भी इसमें भी इतने ही टर्म्स होंगे, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब a2n x पावर 2n। समझ गया। लेकिन यहाँ पर जो a1 a नॉट ये सब लिखे हैं, ये पिछला वाला मल्टीनोमियल था, ये वाला, इसका
ए नॉट ए वन और उसका अंतर होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक्स पावर वन कोफिशिएंट इसमें कुछ अलग होगा नहीं, कोफिशिएंट अलग अलग हो गया, ठीक है ना। तो मल्टीनोमियल कोफिशिएंट कुछ नहीं होता मल्टीनोमियल में, जैसे बाइनोमियल बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग बात होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर अलग बात होता है। तो मल्टीनोमियल में सिर्फ एक्स पावर कोफिशिएंट होता है, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट नाम जैसा कोई बात नहीं होता, ठीक है ना, सही ना। इसीलिए हम लोग मल्टीनोमियल में सम ऑफ कोफिशिएंट सिर्फ देखे थे, सम ऑफ मल्टीनोमियल कोफिशिएंट नहीं देखे थे, सम ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है ना, मतलब एक्स के पावर कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट्स है ये वाले कोफिशिएंट्स अलग हो गए, क्लियर बात है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम मल्टीनोमियल कोफिशिएंट हम लोग नहीं कहते, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर वन है ये, नहीं a1 इस एक्सपेंशन में, और ये वाला a1 जो है एक्स पावर 2n माइनस वन कोफिशिएंट है इस वाले एक्सपेंशन में, ठीक है ना, दोनों a1 अलग अलग है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो अब इसको रिवर्स करते हैं। तो अब देखो इसमें अगर x के बदले 1/x पुट किया जाए, इसमें क्वेश्चन हमारा ये है इफ दिस देन फाइंड वैल्यू ऑफ a5 by a2n minus 5। सही ना, ये वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखो x के बदले 1/x पुट करेंगे अगर, तो x के बदले 1/x तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 2/x प्लस 4/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा नहीं, तो इससे अलग बात हो जाएगा नहीं। तो हम लोगों को कुछ ऐसा पुट करना है जो ये रिवर्स हो जाए, मतलब ये पूरा यहाँ पर आ जाए, बीच वाला बीच में जाए, ये उधर आ जाए नहीं। तो ये अपने आप से आपको सोच के पुट करना है। तो हम लोग पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू 1/4x, ठीक है ना, 1/4x पुट करते हैं। तो देखो क्या होता है, आप पहले चाहो तो 1/2x पुट करके देखो, नहीं हम लोग को क्या ये में हम क्लियर है, इसको यहाँ ले जाना है, ये ऐसा ही रहेगा, ये उधर जाना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस 2/4x प्लस 4/16x स्क्वायर, नहीं x के बदले 1/4x पुट किए तो ऐसा हो गया का पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1/4x प्लस a2/16x स्क्वायर प्लस a3/64x क्यूब एंड a2n बाय, ठीक है ना, 4 का पावर 2n नहीं और x पावर 2n, ठीक है ना। चलो तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो 16x स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर में देखो क्या होगा, नहीं 16x को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया 2 बच गया और ये कैंसिल हो गया 4 बच गया, एलसीएम कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर 2x आएगा और इधर 1 आएगा, देखो रिवर्स हो गया नहीं, पावर n इधर ऐसे रख देते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं पहले, एलसीएम कितना होगा 4 का पावर 2n नहीं और x का पावर 2n, और अब यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 4 का पावर 2n आएगा और a0 आएगा और x पावर 2n आएगा नहीं, यहाँ पर देखो क्या आएगा 4 पावर 2n माइनस 1 आएगा, 2n माइनस 1 a1 और x पावर 2n माइनस 1, ठीक है ना, इस तरह से होगा एंड सो यहाँ पर तो सीधा a2n बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर n नहीं, और नीचे बच गया 4 का पावर n नहीं, 4 का पावर n और x पावर 2n, इधर वही रहेगा 4 पावर 2n a नॉट x पावर 2n प्लस 4 का पावर 2n माइनस 1 a नॉट x पावर 2n माइनस 1 a1 सॉरी, एक टर्म और लिख देते हैं 4 पावर 2n माइनस 2 नहीं, इसके साथ वाला 4 पावर 2n माइनस 2 होगा और a2 x पावर 2n माइनस 2, ठीक है ना।
एंड सो ऑन लास्ट में a2n बाय 4 का पावर 2n और x पावर 2n, x पावर 2n कैंसिल हो जाएगा, 4 का पावर n भी कैंसिल हो जाएगा, एक 4 का पावर n बच जाएगा। समझ गया? चलो अब इसको यहां लिखते हैं। तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पावर n इज इक्वल टू, अब इस 4 पावर n को सब में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब 4 पावर n डिवाइड करेंगे तो 4 पावर n बचेगा, a नॉट बचेगा और x पावर 2n बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 पावर n माइनस 1 बचेगा, a1 x पावर 2n माइनस 1, एक टर्म और लिखते हैं 4 पावर n माइनस 2 a2 x पावर 2n माइनस 2 और सो ऑन लास्ट में देखो क्या बचेगा, तो a नॉट बाय a2n बाय 4 पावर n x पावर 0, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें बच गया, ठीक है ना। तो अब रिवर्स हुआ नहीं, तो हमेशा x के बदले 1/x पुट करने से रिवर्स नहीं होता, x बदले 1/x 2/x 3/x ये सब पुट करके देखेंगे, ठीक है ना, और चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो अब कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर x पावर 0 कोफिशिएंट है 1 a नॉट और x पावर 0 कोफिशिएंट इसमें देखेंगे ये वाला है x पावर 0 कोफिशिएंट, ये नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a नॉट इक्वल टू कितना, a2n अपॉन 4 का पावर 2n, नहीं। इधर से भी देखो, मान लो x पावर 2n कोफिशिएंट देखते हैं, x पावर 2n कोफिशिएंट देखते हैं तो क्या होगा, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 पावर n a नॉट इक्वल टू a2n, ठीक है ना। ये गड़बड़ हो गया, 4 पावर n a नॉट, इसमें x पावर 0 कोफिशिएंट देखते हैं, x पावर 0 4 पावर n है, ठीक है ना, 4 पावर n है, ठीक है ना। और इधर से भी देखना चाहते हो x पावर 2n कोफिशिएंट देखते हैं मान लो, तो ये 2n कोफिशिएंट है, इधर x पावर 2n कोफिशिएंट ये है, नहीं, तो तब भी वही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह मान लो x पावर 1 कोफिशिएंट देखते हैं, तो ये a1 है और x पावर 1 कोफिशिएंट इसके पहले आएगा, नहीं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, a1 इक्वल टू इसके पहले वाले टर्म में क्या रहेगा, a2n माइनस 1 बाय 4 पावर n माइनस 1, नहीं, a2n माइनस 1 बाय 4 पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इसी तरह से a2 देखेंगे, a2 एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखेंगे तो ये a2 है, इसमें इसके पहले वाला आएगा a2 इक्वल टू कितना, a2n माइनस 2 अपॉन 4 पावर n माइनस 2, ठीक है ना। चलो हम लोगों को निकालना है a5 बाय a2n माइनस 5, तो a5 कितना होगा, a2n माइनस 5 अपॉन 4 का पावर n माइनस 5, नहीं, तो निकल जाएगा a5 बाय a2n माइनस 5, इसको नीचे डिवाइड कर लो, ठीक है ना। चलो तो ये बात है। अब n का वैल्यू आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 10 20 जो भी है, ठीक है ना, उसको पुट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंशन को रिवर्स करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। समझ गए? मतलब क्या है कि कोई ये एक्सपेंशन आइडेंटिटी है, तो इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, वैल्यू पुट कर दिए, कुछ भी, जैसा क्वेश्चन वैसा वैल्यू पुट किए। तो क्वेश्चन वाइज हम लोग देख रहे हैं, पहले इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करके देखे, इंटीग्रेशन करके देखे, और अब हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, मतलब x को 1/x 2/x 1/2x ये सब पुट करके कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में?
चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीनोमियल में भी डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन अगर ऐसा है, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 20 इज इक्वल टू, इसमें कितने टर्म्स हो गए 41 टर्म्स, नहीं मिनिमम 0 मैक्सिमम 40, तो 41 टर्म्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब अप टू ए 40 एक्स पावर 40। समझ गया? देन फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 प्लस 4a4 अप टू 40a40, ये निकालना है। और सेकेंड निकालना है 40 ए नॉट प्लस 39 a1 प्लस 38 a2 अप टू a39, ठीक है ना? ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर 1 2 3 मतलब डिफरेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई है, नहीं, और डिफरेंट क्वांटिटी का सेम पावर मल्टीप्लाई है, ठीक है ना? आया बात समझ में? तो क्या ये कैसे मिलता है? तो डिफरेंशिएट करने से, नहीं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं ये 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही ना? तो x का इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो पहले तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा 20 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 19। आ रहा है समझ में? लेकिन इतना ही खत्म नहीं हुआ, अब अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं चेंज हो, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा 1 का 0 प्लस 1 प्लस 2x, तो ये डिफरेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर करना है, तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू ए वन प्लस 2 ए टू एक्स प्लस 3 ए थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 3 बाहर आ गया, ए थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, अब टू सो 40 ए 40 एक्स पावर 39, ठीक है ना? इस तरह से, तो इसी तरह से आ रहा है, लेकिन इसमें x तो नहीं है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, नहीं तो पुट x इक्वल टू 1, तो ये 20 और ये 1 1 1 3 का पावर 19 इंटू 1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू 1a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 अप टू 40a40, यही निकालना था, ठीक है ना? चलो तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस होता तो -1 पुट कर दिए होते, नहीं, और पावर 2 होता अगर यहाँ पर, तो क्या किया होते, एक बार डिफरेंशिएट किए, अब फिर से x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं, और तब पुट कर देंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से दिया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया आंसर, तो 20 इंटू 3 का पावर 20, ये दोनों मिलकर 3 पावर 20 हो गया, ठीक है ना? अब चलो इसमें देखो, इसमें ऐसा है 40 ए नॉट है, नहीं मतलब इसमें 40 मल्टीप्लाई है, इसमें 39 मल्टीप्लाई है, ठीक है ना? तो अभी पीछे हम लोग कर किए हैं वैसे कि ए नॉट जो होता है वो ए 40 इक्वल होता है, तो इसी में इसको ए नॉट लिख दो, नहीं तो तभी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को अगर यहाँ 40 लाना है तो यहाँ पर x पावर 40 होना चाहिए, तब डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा, नहीं सही ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, x के बदले पहले 1/x पुट कर लेंगे, ठीक है ना? तो x के बदले इसमें 1/x पुट करते हैं, तब डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हटा ले रहे हैं, तो पहले उस वाले में पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1/x, अभी पुट किए थे हम लोग, तो ये बन गया था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का पावर 20, और नीचे वाला कैंसिल होके इधर बन गया था x पावर 40 प्लस a1 x पावर 39 प्लस a2 x पावर 38 अप टू a39 x प्लस a40, ठीक है ना? अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, नहीं सही ना? तो इसका भी आंसर उतना ही होगा, ठीक है ना? फिर से अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, नहीं समझ गया?
तो मल्टीनोमियल में x के बदले 1/2, बाइनोमियल में हमको 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन पता होता है, x प्लस 1 का भी, तो जैसा जरूरत होगा वैसा यूज कर लेते हैं। लेकिन मल्टीनोमियल में एक आपको दिया रहता है, ये ऐसा नहीं कि जूम करेंगे, ये आपको दिया रहेगा क्योंकि A0 A1 में क्वेश्चन रहेगा, तो ये देगा तभी आप बनाओगे, ठीक है, कि ये क्या है। तो ये दिया रहता है और इसी के हेल्प से दूसरा एक्सपेंशन तैयार करना पड़ता है, कोई भी जिसको आपको यूज करना है, ठीक है ना। कभी कभी इसी को यूज करना है और कभी कभी इसके हेल्प से बना के तब यूज करना है, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो चलो तीसरा क्वेश्चन इसी में करते हैं हम लोग, नौ घटा देते हैं। वन स्क्वायर A1 प्लस 2 स्क्वायर A2 प्लस 3 स्क्वायर A3 up to so on, n स्क्वायर, सॉरी 40 स्क्वायर A40, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो A1 में 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई है, तो डिफरेंशिएट को करेंगे क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट क्वांटिटी का डिफरेंट क्वांटिटी है, पावर लेकिन सेम, तो जब भी ऐसा बात हो तो डिफरेंशिएट करेंगे। मल्टीप्लाई है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन पे भी ज्यादा नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो तो डिफरेंशिएट करेंगे, और दो पावर है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं लेकिन लगातार दो बार नहीं, पहले एक बार डिफरेंशिएट करके x से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गया। तो अभी पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका बराबर 2 आ जाएगा, वही चाहिए। तो एक बार पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सही ना। तो x का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 19, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 2x, नहीं इसका तो जीरो हो गया, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 A1 प्लस 2 A2x प्लस 3 A3 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 40 A40 एक्स पावर 39, ठीक है ना। तो ये बन गया। चलो अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 बाहर, 3 A3 के साथ 2 इंटू 3 हो जाएगा, जबकि A3 के पास 3 स्क्वायर चाहिए, तो 3 स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसको 3 बना के तब डिफरेंशिएट करेंगे, 3 स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, तो 20 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 19, और x मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है ना, x प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 A1x प्लस 2 A2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 A3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन 40 A40 एक्स पावर 40, ठीक है ना। ऐसा हो गया। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तब ये 2 स्क्वायर हो गई, 3 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल रहेगा, अब नहीं एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 20 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 19 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x, ये हो गया, और इसको छोड़ देना है तो x प्लस 2x स्क्वायर, और प्लस अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है और इस वाले को छोड़ देना है, तो 20 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 19, छोड़ दिए, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको डिफरेंशिएट करना है तो 1 प्लस 4x, ठीक है।
प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएट क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको छोड़ दिए, तो जब इसको डिफरेंशिएट किए ये पूरा टर्म आ गया नहीं, और इस वाले को छोड़ दिए, ठीक है ना, और एक बार इसको छोड़ के फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया, और उधर डिफरेंशिएट करेंगे तो वही आ जाएगा 1 स्क्वायर a1 प्लस 2 स्क्वायर a2x प्लस 3 स्क्वायर a3 x स्क्वायर अप टू 40 स्क्वायर a40 x पावर 39, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यही वाला चीज आएगा नहीं, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 1, समझ गया। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो राइट साइड में तो वही आ जाएगा, लेफ्ट साइड में पुट करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो ये 20 और ये 3 पावर 18, 20 19 3 का पावर 18 और इंटू 3 नहीं, ये वाला 3 और 1 पुट करेंगे, ये भी 3 और प्लस ये 20 और 3 का पावर 19 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 इंटू 3 का पावर 19 कॉमन आ गया, 20 इंटू 3 का पावर 19 ये कॉमन आ गया, तो 57 और प्लस 5, ठीक है ना। तो 62, 20 इंटू 62 टू 3 का पावर 19, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू होगी। आगे बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 20 is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to a40 x power 40, then find value of a1 minus 2a2 plus 3a3 minus 4a4, ऐसा है। a0 minus a1 plus 2a2 minus 3a3 2a1 1 a0 इससे कम है नहीं, 3a2 4a3 अप टू 41 a40, ये निकालना है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ भी बात वही है कि डिफरेंट क्वांटिटी का सेम पावर है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, लेकिन ए नॉट के बगल में 1 है नहीं, ए1 के साथ 2 है, अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो ए1 के साथ 1 आएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा नहीं। तो क्या करना होगा, पहले x से मल्टीप्लाई करें और तब डिफरेंशिएट करें नहीं, और अल्टरनेट प्लस 1 माइनस है तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 20 इक्वल टू हो जाएगा a1x प्लस a0x प्लस a1x स्क्वायर a2x क्यूब अप टू a40 x पावर 41, ठीक है ना नहीं, क्योंकि 40 को 41 है तो इसका x पावर 41 होगा तब ये बात होता है, x से मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई कर दी नहीं। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 20 और प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 इंटू एक्स
1 प्लस 2x, ठीक है ना, इक्वल टू, उधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए नॉट प्लस 2a1x प्लस 3a2x² टू 41 ए का 40 x पावर 40, ठीक है ना, ऐसा हो गया। तो जैसा चाहिए वैसा लगभग आ गया है, लेकिन x बचा हुआ है अभी और उसके बदले हमको प्लस माइनस चाहिए अल्टरनेट, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, x के बदले -1 पुट कर देंगे, नहीं तो पुट x इक्वल टू -1, ठीक है ना, ऑन बोथ साइड। तो -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 का पावर 20 हो गया। तो यहाँ लिख रहे हैं तो 1 का पावर 21 प्लस माइनस हो जाएगा, नहीं -1 पुट करेंगे इसमें तो -20 हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, नहीं तो -20 इंटू 1 इंटू -1, ठीक है, इक्वल टू अब इधर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट 1 ए नॉट -2 a1 प्लस 3a2 हो जाएगा, -4 a3 हो जाएगा, टू सोन 41 a40 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना। तो यही निकाला था हमको 1 ए नॉट -2 a1 प्लस 3a2, नहीं इस तरह से निकाला था। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया तो 21 हो गया, नहीं ठीक है ना, ठीक है। तो जब x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 40 पावर है तो प्लस साइन में होगा, नहीं तो ये प्लस साइन में होगा, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत है, इसके पहले वाला माइनस साइन में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और मल्टीनोमियल कोफिशिएंट का प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की बाइनोमियल में से उसी तरह का यहाँ पर किए मल्टीनोमियल में। और मल्टीनोमियल में स्टार्टिंग और एंड वाला कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो हम लोग यहाँ देखें, ठीक है ना। बाइनोमियल में तो हम लोग पता होता है, मल्टीनोमियल में ये है, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अब आप कोफिशिएंट वाले प्रॉब्लम भी करोगे और एक टाइप का प्रॉब्लम और होता है इसमें जिसमें दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर सम होता है। अभी तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम देखे नहीं, या अल्टरनेट प्लस माइनस वाला देखे। अब क्या होगा कि दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रोडक्ट होंगे और तब ऐड होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। उसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट या मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो वो वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतने रखते हैं।